और कथा सुनने के बाद ये नहीं कि भूल गए बाद में, जिस इष्ट की कथा का श्रवण किया है उस इष्ट के दर्शन के लिए मन में प्यास जागे। भोलेनाथ सदगुरु है ना, तो सिखाते हैं किस तरह से सब करना चाहिए। और जब वह प्यास होती है दर्शन की तो दर्शन हुए, जब दर्शन होते हैं तो दर्शन कैसे करना चाहिए ये भी शंकर जी सिखाते हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, नयन भरी ने निरख्या। भगवान के एक एक अंग का दर्शन किया, जो मुनिवेश धारण किया, चरण से लेकर जटा तक धनुष्य बाण, मुनिवेश, गले की माला, दर्शन करते रहे। खुली आंख, ऐसे ही दर्शन करो। आंख खुली रखो, एक एक अंग और एक एक आयुध का दर्शन करो। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना चाहिए। भगवान के दिव्य वक्षस्थल का दर्शन करना चाहिए। भगवान की दो भुजाओं का दर्शन करना चाहिए। मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। एक एक आयुध और आभूषण का दर्शन करना चाहिए। भगवान के वस्त्र, एक एक दर्शन करो ध्यान से। सीता जी ने दर्शन किया जब रामायण में पहली बार पुष्प वाटिका में, क्या ध्यान से दर्शन किया कि भगवान राम के चेहरे पे, ललाट पे जो पसीने की बूंदे जमी हुई थी वो भी सीता जी ने देखी। इतना ध्यान से देखा। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, राम जी के वहां पर सिर पे मुकुट है, मोर पंख भी है और फूल की कली की लड़ियां लगी हुई। मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। सीता जी ने यह देखा। भाल तिलक, भगवान के ललाट में तिलक, और श्रम बिंदु सुहाय, ललाट पर पसीने की जो बूंदे थी वो भी सीता जी ने देखी। इतना ध्यान से दर्शन करो, खुली आंख। मंदिर में जाते ही आंख बंद मत कर लो। हमारी आदत है बस हम जाते ही तो भगवान ध्यानस्थ हुए, हमारा ध्यान करते हैं। फिर भगवान हमारा दर्शन करते हैं। तू ध्यान कर, मैं तेरा दर्शन करूं। दर्शन करने हम गए हैं, लेकिन हम दर्शन कहां कर रहे हैं? दर्शन तो भगवान कर रहे हैं हमारा। हम तो ध्यान कर रहे हैं आंख बंद। अरे दर्शन के लिए गए हो तो पहले आंख खोल करके देखो, एक एक अंग। ये विधि है, ये पद्धति है। ध्यान से दर्शन करो। हम जाते ही आंख बंद कर लेते हैं, और आंख बंद किया, थोड़ी देर में माथा झुकाया, पैसा उसमें डाला, परिक्रमा भी करते हैं तो इतने जल्दी जल्दी जैसे पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो। दंडवत तो करते नहीं, उसमें शर्म आती है या कपड़े बिगड़ जाएंगे। डोंगरी जी महाराज कहते थे, नर कपड़न को डरत है लेकिन नरक पड़न को नहीं। नर कपड़न को डरत है कि कपड़ा खराब थश, लेकिन नरक पड़न को नहीं। क को यहां से वहां ले लिया। नरक पड़न को नहीं, नरक में पड़ना होगा, नरक में जाना पड़ेगा, उसका कोई भय नहीं। और फिर मंदिर की ओटे पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। गामाखानी बातों करवा नहीं,
ત્યાં બેસીને ભગવાનના સ્વરૂપને હૃદયમાં સ્થિર કરવાનું. थोड़ा जप करो, स्मरण करो और फिर चलो. हम तो जाते हैं आंख बंद, पैसा रखा, फटाफट परिक्रमा कर ली, प्रणाम करिए फिर से, और फिर भागते हैं. कोई रास्ते में मिला, कहाँ गए थे? बोले दर्शन के लिए. अच्छा दर्शन करिए आए, बहुत बढ़िया. उसको पूछना आज भगवान ने कौन कलर के कपड़े पहने हैं? बोले भगवान जाने. पता नहीं है तो तू दर्शन करके आया है साहब, तुझे पता नहीं है भगवान ने किस रंग के दर्शन कपड़े पहने. लेकिन नहीं, क्योंकि जाते ही आंख बंद कर ली ना. तो दर्शन की पद्धति यह है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी. दर्शन किया नैन भर के, आंख को उसकी खुराक मिलने दो भाई, उसको खाने दो, उसको आनंद लेने दो उस रस को. आंख देखना चाहती है उस रूप को, देखने दो. इसलिए गोपियां कहती है भागवत में कि सखी इन नैनों से श्री कृष्ण का दर्शन करना यही नैन का फल है, प्रभु के रूप को देखना. अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामहं सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्. अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामहं. इससे बढ़कर के आंख का कोई फल नहीं है. किन आंखों से भगवान का दर्शन किया जाए. दृष्टि ही दर्शनेस्तु. तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन कुसमय जानी न कीनी चिनारी. समीप नहीं गए, दूर से ही प्रणाम कर लिया. जय सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो. जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन सावन. सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो. फिर आंख बंद करो दर्शन के बाद, और आंख बंद करो उसमें भाव ये करो कि जो स्वरूप मंदिर में विराजमान है उसको हम अपने नयन के द्वार से अपने हृदय में विराजमान करें, और आंख बंद करके हृदय में उनको स्थिर करें. और फिर भगवान को मंदिर में ही छोड़ के ना आए, अपने हृदय में अपने साथ लेकर के जाएं.